चलिए बीसीसी परिवार में फिर से आपका एक बार लिए चलता है टाइम एंड डिस्टेंस की तरफ। काफी ही पेचीदा चैप्टर माना जाता है इसको, काफी डिफिकल्ट चैप्टर है, लेकिन जब आप बीसीसी परिवार के साथ जुड़ जाएंगे तो मुझे लगता है चाहे वो कितनी भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, चाहे वो कितनी भी टफ क्यों ना हो, 110% यू विल बी कंफर्टेबल टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू मैथ्स। तो चलिए आज मैं बेसिक पार्ट 2 टाइम एंड डिस्टेंस, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मेरा जो हर चैप्टर का पार्ट 1 होगा उसमें मेरा कंसेप्ट होगा और जो पार्ट 2 होगा उसमें मेरा सॉल्यूशन होगा। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। हो सकता है कभी कभी ये चेंज भी हो जाएगा। अगर मेरे द्वारा डिलीवर किए गए मटेरियल, मेरे द्वारा डिलीवर किए गए कंसेप्ट में अगर आपको कहीं कठिनाई हो तो मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप कमेंट के जरिए मुझे सजेस्ट करें, क्योंकि आज कंपटीशन जितना टफ हो गया है, मैं देखता हूं कि बच्चे काफ़ी मेहनत करते हैं, दिन रात एक किए हुए हैं। तो कहीं भी अगर त्रुटियां लगे तो आप मुझे कमेंट के जरिए ज़रूर बताएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास कोई बहुत बड़ा स्टूडियो नहीं है। आप सामने स्क्रीन पे बोर्ड देख रहे होंगे, उसमें आप देख रहे होंगे कहीं कहीं राइट लाइट जो है रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मैं जल्द आपके बीच डिजिटल बोर्ड भी लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ऑफलाइन में मैं आजकल काफ़ी व्यस्त हूं, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है डे बाई डे इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उनको हैंडल करने में मैं थोड़ा व्यस्त हूं। मैं बहुत जल्द आपके बीच डिजिटल बोर्ड भी लाने की कोशिश करूंगा। तब तक हमारे ये लटके हुए बोर्ड का भी सहारा लीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। चलिए मिलते हैं। हम लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे हमारे पास 3, 3, 6 और 3, 9 क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको 9 क्वेश्चन बता रहा हूँ। आप ये सोच करके मैथमेटिक्स बनाएंगे कि आपको ये लगना चाहिए कि एक क्वेश्चंस का मतलब होता है कि पूरी कंसेप्ट आपको समझ में आनी चाहिए। तो चलिए, जिनके पास बेसिक कंसेप्ट टाइम एंड डिस्टेंस का हो उनके लिए यहाँ से आगे बढ़ना काफ़ी आसान हो जाएगा, और हर क्वेश्चन को हम कैसे डील करते हैं उसकी तरीके के बारे में हम आज एक एक क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। तो जरा ध्यान से देखिएगा। मैं देख रहा हूं कि यहां पर कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी, जो लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा होगा उसके लिए मैं क्वेश्चन को जरा 2-3 बार पढ़ दूंगा। तो कभी भी मैथमेटिक्स का अगर आप क्वेश्चन बनाइए तो सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश करिएगा कि आपके ऑप्शन में जो आंसर पूछा जा रहा है वो किस सेंस में पूछा जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं आपके आंसर में दिया है कि 10 मिनट 13 मिनट 20 सेकेंड, 13 मिनट और 11 मिनट 20 सेकेंड। यहां कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यू विल हैव टू डिसाइड कि क्वेश्चन को हम कौन सा दिशा दें। क्वेश्चन को दिशा देने की कला जिसमें आ गया वो स्टूडेंट्स काफी तेजी से इंप्रूव कर लेता है मैथमेटिक्स। तो आप जरा ध्यान से देखिए, एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनटों में तय करती है। यदि उसकी गति में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दी जाए तो वह गाड़ी उतनी ही दूरी कितने समय में तय कर लेगी। बिल्कुल सिंपल सी बात है। जरा ध्यान से देखिएगा, आप जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 12 मिनटों में है तो हमारे पास डिस्टेंस है और हमारे पास समय भी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्पीड ले लेंगे। स्पीड है, ये आपका डिस्टेंस है और ये आपका टाइम है जो आपसे पूछा जा रहा है। आपके पास 10 किलोमीटर दूरी है, ये 10 किलोमीटर आपके पास दूरी है। आपका समय कितना है, 12 मिनट है। डियर स्टूडेंट, जरा ध्यान दीजिएगा, ये वृद्धि जो है स्पीड में हो रहा है। तो वृद्धि और कमी कहाँ होता है, जहां पहले से कोई डाटा आपके पास मौजूद हो। तो पहले से डाटा मौजूद नहीं है तो हम मौजूद करेंगे, उसको खोजेंगे कि कहाँ है। देखिए ये 10 किलोमीटर है तो चाल बराबर होता है दूरी, चाल बराबर होता है दूरी या बटे में समय, ये मिनट में है। तो जरा ध्यान से आप देखिएगा, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा होगा तो मैं क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ देता हूं। जब भी टाइम एंड डिस्टेंस का आप क्वेश्चन बनाइए तो आप क्या करें, डी, टी और एस, ये आप करके देखिए, आप काफी कंफर्टेबल फील करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनटों में, तो जो डाटा है उसको ले लीजिए आप। 10 किलोमीटर की दूरी, 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में, जो जैसा है लिख लीजिए। जब 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है, यदि उसकी गति में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दी जाए, तो कमी और वृद्धि आप कब करते हैं, जब पहले से आपके पास कोई डाटा मौजूद हो तब। तो जरा ध्यान दीजिएगा, पहले हम उस दूरी को फाइंड आउट तो करें कि हमारी दूरी पहले कितनी थी। ये 10 किलोमीटर है और आपका जो स्पीड है
दूरी बटा समय होता है स्पीड, तो 10 बटा में 12। जरा ध्यान दीजिएगा, ये किलोमीटर में है और ये मिनट में है, तो ध्यान से क्या करना है, हमको इसको 60 से भाग दे देना है कि इसको 12 को। जैसे ही 12 को 60 से भाग दीजिएगा तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा 60। 12 पचे 60। आपका जो चाल आया वो 50 किलोमीटर पर आवर। अब आपका ये स्पीड है। अब आपसे कहा कि 5 किलोमीटर की कमी कर दीजिए। डियर स्टूडेंट्स, 50 किलोमीटर प्रति घंटा तो आपके पास है स्पीड, 5 अगर आप कम कर दीजिएगा तो आपका स्पीड हो जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर। जरा ध्यान से देखिएगा, आपका स्पीड हो जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा है कमी कर दी जाए तो वह गाड़ी उतनी ही दूरी कितने समय में तय करेगी। सब कुछ बदलता है लेकिन दूरी नहीं बदलता है, आपका डिस्टेंस यही रह गया। तो कॉमन सेंस की बात है, आपके पास 10 दूरी है, समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल, और आपके पास चाल है 45। बिल्कुल सिंपल, आप इसको कैलकुलेट कर लें तो 5 दूना 10, अब 5 नमा 45। जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें थोड़ी सी टिपिकली आ गई है कि ये आंसर तो आपको आवर में आएगा लेकिन यहाँ मिनट सेकेंड और मिनट सेकेंड में दिया हुआ है, तो यहाँ 2 तरीके से चलना होगा। 2/9, एक बार आप इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये चला जाएगा मिनट में, ठीक है। तो 3 से इसको आप काटेंगे तो 3 दूना 6 और 3 तिया 9, कितना आया 20 दूना 40, 20 दूना 40 अब बटा में 3। फिर यहाँ पे एक कंसेप्ट आपके पास आया कि ये जो आपका है 20 दूना 40 बटा 3, 20 दूना 40 बटा 3 ये मिनट है। तो जब 40 को 3 से आप करेंगे तो होगा 13 तिया 39। अब जरा ध्यान दीजिए, आपको फिर सेकंड में बदलने की जरूरत नहीं है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। आपसे कहा कि मिनट और सेकंड में आंसर जा रहा है, ये क्या हो गया आपके पास 20 दूना 40, 40 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 13 तिया 39, यानी 13 मिनट तो होगा ही होगा। तो इसमें देखिए तो 13 मिनट सिर्फ आपको यहां दिख रहा है और यहां दिख रहा है, लेकिन यह 13 मिनट कुछ सेकंड होगा, बाकी किसी ऑप्शन में 13 मिनट कुछ सेकंड नहीं है। तो आप इस लोचे से बच जाइएगा और आपका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। एनी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट के जरिए बताइएगा। आइए, 84 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद अभिनंदन ने यह पाया कि यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक गति से यात्रा करता तो उसे 5 घंटे कम लगते। उसने वास्तव में किस गति से यात्रा की थी? यह बड़ी ही अच्छा क्वेश्चन है। 84 किलोमीटर यात्रा करने के बाद अभिनंदन ने यह पाया कि यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक गति से यात्रा करता तो उसे 5 घंटे कम लगते। उसने वास्तव में किस गति से यात्रा की थी? डियर स्टूडेंट्स, अगर इस सवाल को, ऐसे सवाल अक्सर आपको सीजीएल में, सीएचएसएल में आते होंगे, कहीं पर अधिक की चर्चा होगी और कहीं पर कमी की चर्चा होगी। दोनों चीज को मैं एक साथ समेटने की कोशिश करूंगा और आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैं ये देखता हूं कि हमारे पास डिस्टेंस फिक्स है, हमारे पास डिस्टेंस फिक्स है और हमारे पास जो डिस्टेंस है वो है 84 किलोमीटर। डियर स्टूडेंट्स, वास्तविक चाल की बात हो रही है, तो वास्तविक चाल का मतलब ये होता है कि पहले से आपकी चाल कितनी है। तो मान लीजिए कि वो चाल पहले से x है, यहां पर x मानना एसेंशियल है। तो पहले से ये, अब एक और चाल है, आप एक और डिस्टेंस, अब आपकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक गति से, तो ये जो x था आपका, इसको कर दीजिए आप x + 5। कॉमन सेंस की बात है, जो ओरिजिनल कंपटीटर होंगे वो इतना तो जानते ही होंगे कि 24 84 सेम है। नीचे का डाटा जितना कम होगा वो उतना अधिक कहलाता है, तो ये वाला समय अधिक है। दूसरे सेंस में आप ये भी समझ सकते हैं कि जिसका स्पीड कम होता है उसको अधिक समय लगता है। तो डियर स्टूडेंट्स, 5 किलोमीटर अधिक हो गई तो उसे 5 घंटे कम लगते हैं। ये दोनों टाइम है, ये दोनों क्या है? टाइम है, यानी 5 घंटे कम लगते हैं, यानी ये टाइम कम है। कितना कम है? 5 घंटा कम है। किससे कम है? इससे कम है, इज इक्वल टू 5। मैं यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप इसमें x का वैल्यू निकालेंगे तो आप फंस जाएंगे। इसमें अगर आप x का वैल्यू निकालेंगे तो आप फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि x का वैल्यू निकालने पर आप फैक्टराइजेशन में चले जाएंगे और फैक्टराइजेशन में जाने का मतलब है क्वेश्चन वजनदार हो जाएगा। तो हमको उस वजन को कैसे कम करना है उस पर चर्चा करते हैं। आपसे वास्तविक चाल इसी में से कोई एक होगा, कोई एक ऑप्शन ले लीजिए। मैं अक्सर बच्चों से ये कहता हूं कि डियर स्टूडेंट्स, पहले उस ऑप्शन को टारगेट करो जिससे ये कट जाए। इसी में से कोई एक वास्तविक होगा। तो ये
मेरा मानना ये नहीं है कि जिससे कट जाए वही आंसर होगा, ये आपको डिसाइड करना है थोड़ा आसान करने के लिए कि पहले उसी ऑप्शन को लीजिए जिससे ये कट जाए। तो देखिए अगर आप यहाँ पे 6 लेते हैं तो 6 से इसको अगर काटेंगे तो ये 14 बार में कट जाएगा, और इसी 6 को अगर यहाँ पर ले लेते हैं 5, तो 6 5 कितना हो गया 11। जो कहने का सेंस है कि ये ऑप्शन कट गया, तो हम क्या करेंगे 7 को लेते हैं। x इक्वल टू अगर आप 7 लेते हैं तो ये 12 बार में कट गया, और जब ये 7x का वैल्यू तो यहां भी 7 लेंगे, 7 + 5 कितना 12। अब जरा ध्यान दीजिए 7 5 12, 12 7 84, 12 में से 7 गया 5, आपके इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर दिया क्वेश्चन नंबर 3। आप क्वेश्चन के साइज को देखिए और हमारे बताने के तरीकों को देखिए। आप पेशेंसली अगर हमारे वीडियोस को देखेंगे तो वाकई आप मुझे पसंद करेंगे। तो इसलिए जरा ध्यान दीजिए कितना सिंपल और कितना सुगम। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए कमी वाले, 5 घंटे यहां कम की चर्चा हो रही है, कहीं कहीं 5 घंटे अधिक की भी चर्चा हो जाती है। कब होगी? जब आपका स्पीड अधिक नहीं कम हो जाए। क्लियर? तो इस पर जरा ध्यान देंगे और इतनी सुगमता से क्वेश्चन को बनाते हुए निकल जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति 3 घंटे में साढ़े 10.1/5 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? डियर स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं है। मैंने पहले भी कहा था मैक्सिमम क्वेश्चन में आप ध्यान लगाइएगा कि सबसे पहले आप डिसाइड कर लीजिए डी है, टी है और एस है। आपसे दूरी पूछ रहा है और दूरी हमेशा किलोमीटर में होता है, मीटर में होता है। इसका ध्यान आप हमेशा रखेंगे तो अच्छा रहेगा। आप कह रहा है कि आपके पास समय कितना है? 3 घंटा। आपके पास समय कितना है? 3 घंटा। और दूरी कितना है? 10.1/5। कुछ भी तो नहीं है। तो आपसे पूछ रहा है इतना किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? बिल्कुल सिंपल सी बात है, 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो देखिए, तो ये थोड़ा यूनिटरी मेथड मुझे लग रहा है अच्छा लगेगा। ये यूनिटरी मेथड कैसे हो जाएगा जरा ध्यान दीजिएगा। यहां 5 घंटे में आपसे पूछ रहा है, यूनिटरी मेथड लगा दीजिए। 10 × 50 और 1 51/5, 51/5 किलोमीटर की दूरी यह 3 घंटे में तय करता है, बस एक लाइन का। तो इतनी दूरी कोई जरूरत नहीं है इसकी भी। देखिए सवाल का साइज देखिए और तरीका। 51/5 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में, तो ये 3 कहां चला जाएगा? ये नीचे। 51/5 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में, यानी 3 घंटे में ये दूरी, तो 51/5, तो 1 घंटे में कितना? 3 नीचे आ गया। आपसे पूछ रहा है 5 घंटे में। बिल्कुल सिंपल, 5 से 5 कैंसिल और 3 से इसको काट देंगे तो 17 × 51। कितना सिंपल, कितना सुगम। कोई जरूरी नहीं है। आज का मैथमेटिक्स जो है या आज का जो कंपटीशन है उसमें आप देखते होंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस को आप कंसेप्ट के साथ और टेक्निक के साथ डील कर सकते हैं। बिना कंसेप्ट आज का मैथमेटिक्स आपसे नहीं बनेगा, और अगर बीसीसी का साथ हो तो मुझे लगता है कि बहुत कंफर्टेबल आप फील करेंगे आने वाले समय में। तो कितना सिंपल था ये, जरा ध्यान से देखें। एक बार नहीं 2 बार देख लीजिए। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप अपनी राय भी हमें कमेंट के जरिए बताने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट, जरा ध्यान देंगे क्वेश्चन वहां पे। कोई व्यक्ति यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, कोई व्यक्ति अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चले तो वह एक निश्चित दूरी 3 घंटे 36 मिनट में तय कर लेता है। यदि वह यही दूरी साइकिल द्वारा 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करे तो उसे कितने मिनट लगेंगे? डियर स्टूडेंट, जरा ध्यान देंगे। यहां पर मैं अगर कहूं कि आप एक डी ले लीजिए, एक टी ले लीजिए और एक एस ले लीजिए। ds स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस, ts स्टैंड्स फॉर टाइम और s स्टैंड्स फॉर स्पीड। आपसे कहा कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चले तो वह एक निश्चित दूरी 3 घंटे 36 मिनट में तय कर लेता है। वह एक बार जो लाइन आप पढ़ते हैं यहां से लेके इस फुल स्टॉप तक का एक डाटा निकालने की कोशिश कीजिए। आपके पास स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और आपके पास जो टाइम है वो है 3 घंटा 36 मिनट। तो आप जरा ध्यान दीजिए, ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो आप क्या करिए, 3 घंटा 36 मिनट है
तो 36 मिनट को आप आवर में बदल लीजिए। आवर में बदलने के लिए हम लोग 60 से डिवाइड कर देते हैं। ऐसा क्यों किया सर? इसके पीछे का रीजन है कि आपका जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है। आपका जो स्पीड है वो किस में है? किलोमीटर पर आवर में है। तो आपका टाइम भी आवर में होना चाहिए। तो 12 तिया 36, अब 12 25 60, मतलब आप घंटे को ही घंटे में जोड़ सकते हैं। तो इसलिए मैंने 3 घंटा मेरे पास था और हमने 36 मिनट को घंटे में बदल दिया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये भी घंटा, ये भी घंटा। 5 तिया 15, 15 3 18/5। जरा ध्यान से देखेंगे, 15 3 18/5। यदि वह यही दूरी, गौर फरमाइएगा जरा, यही दूरी, तो यही दूरी, पहले दूरी फाइंड आउट तो करिए। तो दूरी बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो आपके पास 5 क्या है? स्पीड है, और टाइम क्या है? 18/5। देखिए कितना सिंपल, ये DTS आपको बहुत काम कर जाएगा। तो डिस्टेंस आपका कितना आया? 18 किलोमीटर। डियर स्टूडेंट्स, आपसे कह रहा है यही दूरी, सब कुछ बदलता है लेकिन दूरी नहीं बदलता है। यही दूरी किस स्पीड से? 24 किलोमीटर की स्पीड से। तो बस टाइम के पास मैं थोड़ा सा एरो खींच रहा हूं, आपसे फिर टाइम पूछा जा रहा है। इस टाइम और इस स्पीड से हमने दूरी निकाल लिया, क्योंकि मुझसे कह रहा है कि यही दूरी, तो यही दूरी कौन सी दूरी, कहां की दूरी? तो यहां पे 18 किलोमीटर जो आपका दूरी है, अब इस दूरी को किस चाल से? 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो 18/24। डियर स्टूडेंट, जरा ध्यान दीजिएगा, आपका जो ऑप्शन है ना, ये सारे ऑप्शन मिनट में है, लेकिन आपका जो टाइम आया है ना वो आवर में आया है, क्योंकि ये किलोमीटर में और ये, माफ कीजिएगा, ये आपका टाइम जो है आपसे पूछा है, तो दूरी क्या है? किलोमीटर में, और स्पीड क्या है? स्पीड क्या है? किलोमीटर पर आवर में। तो आपका टाइम आवर में आएगा। तो यहीं पर 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मिनट में कन्वर्ट हो गया। अब इसको काट दीजिए, 12 25 60, 12 दूना 24 और 2 9 18। देखिए आपका 45 झलक रहा है, झकाझक, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। 45 आपका, कहते हैं ना उसको गांव में, लौक रहा है, लौक भी रहा है, झकाझक भी लग रहा है, और जल्दी से बन भी गया। कितना साफ सुथरा, कितना सुगम। अब इससे बेहतर हम क्या बताएं, बतलाइए। थोड़ा सा कृपा करिएगा, शेयर में, लाइक में, और वीडियो थोड़ा स्टे करके देखिएगा। इसको देखने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, इसको देखने में आपको नींद अच्छी आएगी, आपको अंदर से संतुष्टि जरूर मिलेगी कि आज मैंने कुछ पढ़ा है। किसी का भी वीडियो देखिए, पढ़ने लिखने वाले वीडियो अगर आप देखते हैं तो वाकई आपका लाइफ बेहतर होने वाला है। कोशिश करिए इन रील्स से, शॉर्ट्स से बचने का। जो डांस वाले हैं, म्यूजिक वाले हैं, मैं देखता हूँ कि बड़ी अच्छी अच्छी म्यूजिक, बहुत अच्छी अच्छी डांसेस चला रहता है, तो उसमें इन्वॉल्व नहीं हुई है, नहीं तो आपका कैरियर, वो कहते हैं ना, ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए इनसे बचिए। आइए नेक्स्ट हम सवाल देख रहे हैं कि एक बस किसी यात्रा को 12 घंटे में पूरा करता है। सबसे पहले मैं बार बार कहता हूं बच्चों को कि क्वेश्चन भी पढ़ने से पहले आप यह पता कर लीजिए कि आपसे पूछ क्या रहा है। बिना पढ़े आप क्वेश्चन को नहीं पढ़िए। क्या कर लीजिए आप ये तो पता कर लीजिए कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, दूरी ज्ञात किया जा रहा है। उसके बाद आपके दिमाग में सेट हो गया, और थोड़ा ऑप्शन देख लीजिए। एक ये पता कर लीजिए कि आपसे क्या पूछ रहा है और ऑप्शन किस में है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यू विल हैव टू डिसाइड कि आपको रास्ता कौन सा तय करना है। आप जरा गौर फरमाएंगे, एक बस किसी यात्रा को 12 घंटे में पूरा कर सकती है। सिंपल, किसी यात्रा को। अब वो यात्रा क्या है मुझे मालूम नहीं, थोड़ी देर में यही क्वेश्चन बताएगा आपको। शुरू की आधी यात्रा 22 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, शुरू की आधी यात्रा, जरा गौर कीजिएगा, 22 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरी की जाती है, और बाद की आधी यात्रा 26 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूरी की जाती है। दूरी ज्ञात कीजिए। मैं उन बिगनर्स को थोड़ा समझने में इसमें कठिनाई होगी, लेकिन मैं यहां पर एक काफी ही लॉजिकल और काफी ही टिपिकल और काफी ही टेक्निकल नजरिए से इस क्वेश्चन को मैं बनाने वाला हूं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपसे पूरी दूरी पूछा है। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि आपके पास पूरी समय क्या है, 12 घंटा। आपके पास पूरी समय क्या है, 12 घंटा। तो मैं जानता हूं कि मेरा डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड इनटू टाइम होता है। तो भाई स्पीड तो सर 2 दे दिया,
तो इस दोनों स्पीड को मिला करके आप एवरेज स्पीड निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? औसत चाल निकाल। जहां औसत की चर्चा होती है ना, वहां पूरी कंडीशन आ जाती है, उसके अंदर पूरी दूरी के चाल की चर्चा हो जाती है, क्योंकि हमारे पास पूरा टाइम दिया हुआ है, यानी पूरी यात्रा का टाइम 12 है। तो चलिए पहले हम टाइम लिख लेते हैं। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, या टाइम इंटू स्पीड, बतवा इज सेम। 12 यहां पे दिया हुआ है, टाइम हो गया। अब हम औसत चाल, इस 22 को पकड़िए और 26 को पकड़िए, इन दोनों का औसत चाल निकाल के इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। चाल गुने समय हमेशा दूरी ही देता है। तो एक फॉर्मूला हम आपको, मैं अपने बेसिक पार्ट 1 में इसकी चर्चा कर चुका हूं कि एवरेज स्पीड होता है 2 इंटू पहली दूरी अब गुने में दूसरी दूरी अब बटे में दोनों दूरी का योग, सॉरी माफ कीजिएगा, दोनों चालों का योग। थोड़ा माफ कीजिएगा, स्लिप ऑफ टंग हो गया। टाइम इंटू स्पीड चाहिए, तो कैसा स्पीड चाहिए? एवरेज स्पीड चाहिए, क्योंकि कैसी दूरी चाहिए? मुझे पूरी दूरी चाहिए, तो पूरा टाइम। और जब पूरा टाइम आपके पास है तो पूरी चाल चाहिए, तो कहां से लाएंगे? दोनों चाल से हमने एवरेज स्पीड निकाल लिया, औसत चाल। 2 इंटू पहली स्पीड दूसरी स्पीड बटे में पहली स्पीड प्लस दूसरी स्पीड, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 6 2 8 और 2 2 4। देखिए कितना सिंपल, 12 चौक 48, 2 दूना 4 और 2 से काटेंगे तो 11। गुना करने में भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैं एक क्वेश्चन में कई सारी बातों को चर्चा करने वाला हूं आज। 11 छक 66 लिख लीजिए, 11 दूना 22, एक अंक छोड़ के लिख दीजिए 6 6 2 8 और 2। देख रहे होंगे 286 कहीं झलक रहा है कि लौक रहा है? लौक रहा है। 286 किलोमीटर इज योर आंसर। कितना सिंपल, जरा ध्यान दीजिएगा, जरूर सराहने की कोशिश करिएगा। काफ़ी मेहनत करता हूँ, पसीने चल रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए दिन रात एक किए हूँ। थोड़ा इस पसीना, और कुछ नहीं तो कम से कम पसीने का कद्र कर लीजिएगा, देख लीजिएगा पेशेंस के साथ, और थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। आपकी वही अविनाश सर हैं जो कभी अपने आप में एक धमाल मचाए हुए थे आपके मुजफ्फरपुर शहर बिहार के, इन फ्रंट ऑफ एलन मिश्रा कॉलेज। वहाँ के बच्चों को ये मेरा संदेश है, और बाकी तो ऑल ओवर इंडिया के लिए वीडियो है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं कहता हूँ कि एक ट्रक पहले 1.5 घंटे में 90 किलोमीटर का, काफ़ी अच्छा सवाल है, एक ट्रक 1.5 घंटों में 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, उसके बाद वह 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। 310 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रक को कितना समय लगेगा? डियर स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 310 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, जिसमें से 70 किलोमीटर प्रति घंटा यहां एक स्पीड ये है और दूसरा स्पीड ये है। तो आप इस टाइम और इस स्पीड से पहले एक डिस्टेंस को क्लियर कर लीजिए। इस ट्रक को 310 पूरा कंप्लीट करना है। इस ट्रक को क्या करना है? पूरे 310 को कंप्लीट करना है। तो वही आपसे पूछ रहा है कि पूरे 310 के लिए उसे कितने समय लगेंगे। तो कॉमन सेंस की बात है, इन दोनों को आप मिला दीजिए। मिलाने का सेंस ये हुआ कि आपके पास टाइम है और आपके पास चाल है, तो यहां से आपकी दूरी आ जाएगी। देखिएगा, मैं थोड़ा झटपट करने की कोशिश कर रहा हूं। झटपट समझते हैं ना? ये टाइम है और ये चाल है। टाइम आवर में है और जो चाल है वो किलोमीटर पर आवर में है, तो ऑटोमेटिकली जो आपका दूरी आएगा वो किलोमीटर में आएगा। तो सीधे क्या करिए, दूरी बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम या टाइम इंटू स्पीड। आप 90 ले लिए स्पीड, तो गुना में टाइम कर दीजिए। दुक्का 2 1, 3/2, 3/2, 2 से इसको काट दीजिए, ये रहा 45। 5 तिया 15 और 4 तिया 12, 1 13। डियर स्टूडेंट जरा ध्यान देंगे, ये जो ट्रक है आपका, बालू से लदा हुआ ट्रक या कोयले से लदा हुआ जो भी है ट्रक है, कितना तय करना है इसको? 310 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। और जब 310 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो 135 किलोमीटर तो इसने कर लिया, राइट? तो 135 किलोमीटर अगर कर लिया तो यहीं पर जरा ध्यान दीजिएगा, 310 अब माइनस कर दीजिए 135, क्योंकि ये तो ये कर लिया। 10 में से 5 गया 5 और ये बच गया आपका 10, 10 में से 3 गया 7 और 2 में से 1 गया 1।
यानी अब आपके पास जो दूरी बचा है 175 किलोमीटर दूरी बचा है, और कह रहा है कि उसके बाद, किसके बाद, यानी इस चाल से इतने घंटों में, यानी 135 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद जो बची हुई दूरी है उसको इस स्पीड से वो तय करेगा, इस स्पीड से वो तय करेगा। तो ट्रक को कितना समय लगेगा? तो ये तो 1.5 घंटा पहले से वो किया हुआ है। इस 175 से आप टाइम निकाल लीजिए। टाइम इक्वल टू हो जाएगा 175 अब बटे में 70 कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 70 कर दीजिए। डियर स्टूडेंट्स, तो ये टाइम इसका हो गया, लेकिन आपसे कह रहा है कि 310 को दूरी तय करने में ट्रक को कितना समय लगा। तो मैं थोड़ा सा यहां शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा। मैं देख रहा हूं कि 7 से ये 10 बार में कट जाएगा, और 7 से ये भी कट जाएगा। 7 दूना 14 और 7 पचे 35। डियर स्टूडेंट्स, 25/10 का मतलब होता है 2.5, और अगर आप कंपटीटर हैं तो मुझे लगता है कि इतना समझ गए होंगे। तो 2.5 आपका क्या है? 175 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे समय लगे कितना? 2.5। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब पहले उसको 1.5 घंटे लग चुके हैं। पहले उसको कितना लग चुके हैं? 1.5 घंटे लग चुके हैं। 2.5 घंटे, यानी यहां पर इसको लिख सकते हैं आप 2.5, 2.5 घंटे। और तो अब देखिए जरा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपने पाया 2.5 घंटा। डियर स्टूडेंट्स, ये 2.5 घंटा 175 किलोमीटर के लिए आया, यानी 370 में से 175 किलोमीटर के लिए 2.5 घंटा। और तो पहले ही एक टाइम आपका क्लियर हो चुका है कि इस 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इतना ले चुका है। तो एक टाइम ये हो गया, यानी इसको 1.5 घंटा कहेंगे और इसको 2.5 घंटा कहेंगे। 2.5 और 1.5 घंटे को अगर आप ऐड कर देंगे तो 4 घंटे मिलेंगे। देखिए आपके पास ऑप्शन दिख रहा होगा 4 नंबर। 4 नंबर में 4 घंटे दिए हुए हैं। मैं आपसे एक चीज अनुभव करने के लिए कहूंगा तमाम स्टूडेंट्स से, जो हमारे व्यूअर्स हैं, दिल से जरा इस बात को फील करिएगा। आप क्वेश्चन के साइज को देखिए और हमारे सॉल्यूशन को देखिए। मैं ऐसे ही तीर नहीं चलाता हूं, मैं हर पॉइंट, हर एक एक चीज के पहलू पर ध्यान देता हूं और उसके बाद डील करता हूं। और आप दिमाग में ये बात सेट कर लीजिए कि कोई भी चैप्टर मैथमेटिक्स का जब तक आपके पास कंसेप्ट नहीं होगा, आप में स्पीड नहीं आएगी। सपोज आप एक्स पे ही बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बना लीजिए एक्स पे ही। अगर आप 30 सेकंड में एक्स पे ही बना लेते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये एक्स पे भी वही बच्चे बना पाते हैं जिनके पास कंसेप्ट होता है। तो कोई त्रुटियां रह गई हो तो मैं चाहूंगा कि आप मुझे कमेंट के जरिए उसको बताने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं तो आप जरा ध्यान से देखिए। एक कार एक निश्चित दूरी 42 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से 10 घंटे में पूरी करती है। उसी दूरी को 7 घंटे में तय करने के लिए कार की गति में कितने किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि आवश्यक है? क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप उसके निचोड़ को समझने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन आपसे डिमांड क्या कर रहा है, क्वेश्चन आपसे क्या मांग रहा है, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन का मतलब ही होता है कि आपसे वो कुछ कह रहा है, और जो कह रहा है उसको फुलफिल करिए। एक कार एक निश्चित दूरी 42 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से 10 घंटे में पूरी करती है। उसी दूरी को 7 घंटे में तय करने के लिए कार की गति में कितने किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि करनी होगी? बस मुझे लगता है कि सवाल पढ़ने के बाद आधा सॉल्यूशन आपका निकल जाता होगा। डियर स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं 2 स्पीड की बात हो रही है, तो ये 2 स्पीड कौन देगा? यही क्वेश्चन देगा 2 स्पीड। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैं देख रहा हूं कि एक स्पीड आपके पास है, एक और स्पीड अगर मुझे मिल जाए तो मैं पता कर लूंगा कि कितना बढ़ा और कितना घटा। हालांकि इसमें वृद्धि की बात हो रही है, तो भाई दूसरी स्पीड कहां से आएगा? इसी क्वेश्चन से आएगा। आप जरा ध्यान दीजिएगा, इस 10 घंटे को और 42 किलोमीटर को टाई अप कराइए। 10 घंटा जो है आपका वो समय है, और 42 किलोमीटर प्रति घंटा जो है आपका वो चाल है। तो मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि टाइम एंड डिस्टेंस में 3 शब्द में से 2 शब्द अगर आपके पास है, 2 डाटा अगर आपके पास है, तो तीसरे की गारंटी। और तीसरे की गारंटी कैसे? तो ये 10 घंटे और 42 किलोमीटर पर घंटा वो स्पीड है। तो आपका डिस्टेंस आ गया, आपका डिस्टेंस आ गया 42 गुने 10 = 420 किलोमीटर। बस सब कुछ बदलता है लेकिन दूरी नहीं बदलती है। आसनसोल से
दिल्ली की दूरी आज भी उतनी ही है जितनी 200 साल पहले हुआ करता था। इसलिए ये सब कुछ कॉमन सेंस का अप्लाई जरूर कीजिए ऐसे चैप्टर्स में। सिर्फ फार्मूला से आप क्वेश्चंस नहीं बना सकते। टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्टीम, रेल, टाइम एंड वर्क, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो ओनली कंसेप्चुअल होते हैं। विदाउट कंसेप्ट it's not possible to solve any one questions related to these chapters. Understand my point or not? The next point की अगर मैं बात करूं तो डिस्टेंस आपके पास 420 किलोमीटर है। उसी दूरी को, मतलब यही दूरी 7 घंटे में, तो हो गया, कहानी खत्म। 7 घंटे डिस्टेंस आपका है, आपके पास वही दूरी, तो 420 बटा कर दीजिए 7, 7 42, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि एक स्पीड आपके पास है 42 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा स्पीड आपने निकाल लिया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे क्या पूछा, कितना वृद्धि? अरे भाई ये 60 है और वो 42 है, कितना वृद्धि? ऑप्शन से पता चल रहा होगा आपको कितना वृद्धि। यानी मुझे लगता है कि ये वाला आंसर, 60 में से जब 42 को घटाएंगे तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि हो जाएगी। मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा क्योंकि इतनी गर्मी में इतने पसीने बहाकर आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं। आप क्वेश्चन के साइज को देखिएगा और मेरे सॉल्यूशन को देखने की कोशिश करिएगा। आपको जरूर एहसास होगा कि वाकई सर आप अच्छा बताते हैं। चलिए, मैं अपना प्रेस खुद से नहीं करना चाहूंगा। ट्राई योर बेस्ट, इसको देखने की आप कोशिश कीजिएगा। एक बस 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, बताइए कि वह 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे सवालों के लिए जिन बच्चों को टाइम एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं भी याद है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इस 36 आपसे पूछा जा रहा है कि दूरी तय करेगी। अब जरा ध्यान दीजिए, तो ये 36 किलोमीटर है, ये कितना है? 36 किलोमीटर है, और ये कितना है? घंटा है। आपसे पूछ रहा है 1 सेकंड में, तो मीटर में आंसर है, तो 36 किलोमीटर को आप लिख सकते हैं 36,000 मीटर। क्यों किया सर आपने ऐसा? क्योंकि आपका आंसर मीटर में पूछ रहा है, इसलिए मैंने किया। हो गया, कहानी खत्म। तो 1 घंटे में 36 किलोमीटर, तो क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता कि 3600 सेकंड में 3600 मीटर, 3600 सेकंड में 3600 मीटर? तो कॉमन सेंस की बात है, कितनी दूरी तय करेगा? तो भाई 1 सेकंड में पूछ रहा है, तो ये 36 किलोमीटर या 3600 मीटर, तो 36 माफ कीजिएगा 36,000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसलिए 36,000 मीटर कितने घंटे में? 1 घंटे में। लेकिन मुझे कह रहा है 1 सेकंड का बताइए, तो आप इसको ये भी तो कह सकते हैं कि 3600 सेकंड में 3600 मीटर, तो 1 सेकंड में कितना? 3600। कट गया, 2 0 2 0, 10 मीटर। आप सॉल्यूशन देखिए, टेक्निकली समझिए इसको। 1 घंटे में 36 किलोमीटर, तो इसको आप कह सकते हैं ना कि 3600 सेकेंड, यानी 1 घंटा को मिनट में बदलेंगे तो 60, आप फिर उसको सेकेंड में जाएंगे तो 3600 सेकेंड। तो आप इसको कह सकते हैं ना कि 3600 सेकेंड में। तो क्यों सर सेकेंड में क्यों जा रहे हैं? अरे मूर्ख, तुमसे पूछ रहा है सेकेंड में और तुमसे आंसर भी पूछ रहा है मीटर में। तो 3600 सेकेंड में 36,000 मीटर, तो 1 सेकेंड में। ये 5th क्लास का सवाल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो 3600 से डिवाइड कर दिए, हो गया, कट गया, कितना मीटर? 10 मीटर। आइए, मैं लास्ट क्वेश्चन की ओर हूं। आपने मेरा सॉल्यूशन देखा, बारीकी से देखेंगे, वीडियो को पॉज करके देखेंगे और जितना हो सकेंगे प्लीज शेयर करेंगे। काफी गर्मी है, आप मेरे माथे के पसीने से आपको झलक रहा होगा कि मैं मेहनती हूं, लेकिन ये मेहनत आपकी सफलता के लिए, ये मेहनत आपके उज्जवल भविष्य के लिए। आइए, एक कार ने 400 किलोमीटर की यात्रा 12.5 घंटे में पूरी की। पहली 3/4 यात्रा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की गई। शेष यात्रा के लिए कार की गति की गणना कीजिए। बस क्वेश्चन से निचोड़ निकाल लीजिए। यू विल हैव टू डेवलप योर आर्ट, यू विल हैव टू डेवलप योर आर्ट टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है।
तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। आप जरा ध्यान दीजिए, तो पहली 3/4 तो शेष कितना 1/4। जब भी ऊपर से नीचे ज़्यादा हो तो टोटल 1 कहलाता है। तो 400 किलोमीटर टोटल यात्रा है। अगर 3/4 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की गई शेष यात्रा के लिए कार की गति की गणना कीजिए। शेष यात्रा के लिए कार की गति की गणना कीजिए। बिल्कुल सिंपल सी बात है। यहां 400 किलोमीटर यात्रा 12.5 घंटे में तय की, कहानी खत्म है, कुछ नहीं है इसमें। अब जरा ध्यान दीजिए, ये 400 का 3/4 कर लीजिए। 4 से 4 कैंसिल, 300 किलोमीटर। डियर स्टूडेंट्स, 400 यानी 3/4 यात्रा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। तो कॉमन सेंस की बात है। अब आपसे कह रहा है कि शेष यात्रा के लिए कार की गति की गणना कीजिए। तो ये 300 किलोमीटर तो आपके पास आ गया। शेष यात्रा आपका कितना बचा? ये 3/4, माफ कीजिएगा थोड़ा पीछे कर दो। तो देखिए इस सवाल में, देखिए लास्ट सवाल है आपके पास। थोड़ा सवाल पढ़ने के साथ साथ थोड़ा ध्यान दीजिए कि क्या पूछ रहा है आपसे। शेष यात्रा के लिए गणना की बात हो रही है। डियर स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए कि शेष यात्रा के लिए कार की गति, तो शेष यात्रा के लिए कार की गति कह रहा है। तो पहली 3/4 यात्रा 30 किलोमीटर पर आवर से, तो 400 का 3/4 करिएगा तो कॉमन सेंस की बात है। 3/4 तो 4 से 4 यानी 300, यानी इस 300 किलोमीटर की दूरी को वह 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से कवर कर लिया। तो कितना आया? 10 घंटा। यानी 3/4 यात्रा इस स्पीड से, तो ये आपका स्पीड है। डिस्टेंस कहाँ है? तो डिस्टेंस 3/4 किसका? पूरी डिस्टेंस का। तो 3/4 निकालेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, 300। 300/30 कर दिया। यानी क्या निष्कर्ष निकल के आया कि 3/4 वाला जो भाग है वो 10 घंटे में कवर कर लिया। क्लियर? अब आपसे कह रहा है कि शेष यात्रा, तो 300 तो आपको निकल गया, तो शेष यात्रा आपके पास बचा 100। तो भाई शेष यात्रा बचा तो शेष समय भी तो चाहिए, जिसमें से आप 10 घंटा ले चुके। इस 12 घंटे की यात्रा में 10 घंटा आप ले चुके हैं। तो बची हुई दूरी के लिए बचा हुआ टाइम चाहिए, तो 2.5 घंटा। तो 2.5 घंटा को आप करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 2.5। शेष यात्रा, तो शेष समय भी चाहिए। शेष यात्रा के लिए क्या चाहिए? शेष समय भी चाहिए। ये डिसिमल रिमूव 25 चौका 100 आपका झलक रहा होगा 40 किलोमीटर पर आवर। कोई ऑप्शन की जरूरत नहीं है। बीसीसी परिवार हमेशा आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा रहेगा और आने वाले भविष्य में भी मैं आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा रहने को तत्पर हूं। बस आपका प्यार चाहिए, आपका सम्मान चाहिए और आपका सपोर्ट चाहिए। जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ। दैट्स ऑल।